नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे आज हिजबुल्लाह के ऊपर एक बड़े हमले की इजराइल के द्वारा, जिसमें नसरुल्लाह की मौत भी हुई और उनका एक और डेप्यूटी था, उसकी भी मौत हुई और बहुत सारे कमांडर्स जो हैं हिजबुल्लाह के मारे जा चुके हैं। एक बार फिर से ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची फिर से चेतावनी कि हम चैन से नहीं बैठेंगे, हम मौत का बदला लेंगे। यही बात तब भी हुई थी जब हमास के लीडर हानिया और ख़ास तौर से जब पेजेश्कियान, जो कि वहाँ के राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह था ईरान के अंदर तेहरान में, उससे अगले दिन या उसी रात हानिया को मार दिया गया था इजराइल के द्वारा। और तब भी ईरान ने यही बात की थी कि हम इस मौत का बदला लेंगे। अब हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह को मारना एक बड़ी अचीवमेंट है इजराइल के लिए, पर सवाल ये पैदा होता है यहाँ पर कि भाई आप फिर से वही वाक्य बोल रहे हैं जो आपने हानिया के टाइम पर बोली थी। खबरें निकल कर आती हैं कि ईरान बहुत गुस्से में है, हम नसरल्लाह की मौत का इजराइल से बदला लिए बिना शांति के नहीं बैठेंगे। पर आप करेंगे क्या? एक बात युद्ध के मैदान में बड़ी पक्की है जो पूरी दुनिया में जानी जाती है, और वो ये है कि दुनिया आपके एक्शंस को सलाम करती है, आपके रेटोरिक्स को नहीं। यानी कि आप गुस्से में हैं और आप बोल रहे हैं, उसकी कोई इज्जत नहीं है। आप जो कर रहे हैं उसकी इज्जत है। इजराइल कर रहा है, बोल भी रहा है। ईरान सिर्फ बोल रहा है लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। शायद उसे इस बात का एहसास हो गया कि इजराइल और अमेरिका की जो जॉइंट मिलिट्री स्ट्रेंथ है उसके सामने मैं बहुत कमज़ोर हूं, और ये जो कमज़ोरी है वहाँ का जो लीडरशिप है, जो नेतृत्व है, उसको बांट गया है पूरा का पूरा दो टुकड़ों में। वो इसलिए कि आधा नेतृत्व ये कहता है ईरान में कि हमला मत करो, हम बर्बाद हो जाएंगे, इजराइल हमको नहीं छोड़ेगा क्योंकि अमेरिका उसके साथ में है। आधा कहता है कि अच्छा होगा मर जाएं, लेकिन अटैक करके मरें। बार बार ये जिल्लत सहने से क्या फ़ायदा कि हम धमकियां तो देते हैं कि हम एक्शन करेंगे, लेकिन एक्शन तो हम कुछ करते नहीं हैं। तो ये प्रश्न चिन्ह जो क्रेडिबिलिटी के ऊपर या विश्वसनीयता के ऊपर ईरान के ऊपर आ रहा है कि उसे करना क्या है। अब्बास अराक्ची ने यह भी कहा कि जो हुआ, जो उसने किया है, कि निश्चित रूप से गजा और फिर लेबनान में कोई भविष्य तो नहीं होगा, कोई शांति भी नहीं होगी, लेकिन इससे नेतन्याहू या जो भी इजराइल की ताकतें हैं अब वो और कमज़ोर तो पड़ेंगी, लेकिन अल्टीमेटली आप करोगे क्या? सिर्फ ये कहने से कि हम लेबनान के साथ हैं, बेरूत वासियों के साथ हैं, उससे कुछ होता तो है नहीं है। होगा तब जब आप जवाब देंगे, और जवाब आप देना नहीं चाहते। तो अब विश्वसनीयता या क्रेडिबिलिटी तो ईरान की इस समय प्रश्नों के घेरे में है। दूसरी बात ये भी खबर आई है कि अयतुल्ला खमनाई, जो कि सुप्रीम लीडर है ईरान के, उनको एक बड़ी सेफ जगह पे भेज दिया गया, कहीं ऐसा ना हो कि इजराइल जो है उनको भी मरवा दे। जब हानिया को मारा जा सकता है तो या नसरल्लाह को मारा जा सकता है, तो फिर इजराइल किसी को भी मार सकता है। अब रही बात आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन अब सारा का सारा दारोमदार ईरान के ऊपर आकर टिक गया कि भाई आप कब तक सिर्फ बातें करते रहोगे, कभी एक्ट भी करोगे या नहीं करोगे। धन्यवाद।